तो बड़े उत्साह से बलि ने कहा कि पंडित देवता, अगर आपकी शादी न हुई हो तो विप्र कन्या, तो मैं किसी सुयोग ब्राह्मण की सुयोग कन्या से आपकी शादी करवा दूं। आप बोलो ना, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो मांगने के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि पूर्ति होती नहीं तो मांगती ही घूमते। जैसे एक घर छोड़ा, दो घर छोड़ा, तीन, कौन छोड़ता है तो भी पता है, कहीं डंडा मिल जाता है और कहीं रोटी मिल जाती है। ये वृत्ति हो जाती है। सबसे ज्यादा बेईमानी, लूटा घसोटी शादी के बाद शुरू होती, उसके पहले ईमानदारी रहती है जीवन में। अब बलि ने जब कहा कि भगवान आप शादी करवा लो, तो भगवान ने पूछा, बलि शादी करके तुम कितने खुशी हुई हो बताओ। अगर तुम खुशी हो शादी के बाद में तो हम भी शादी करवा लेते हैं। तो बलि मुस्कुराए, नीचे को सर झुका लिया। तो भगवान ने कहा, हम समझ गए शादी के बाद तुम सुखी नहीं हो, इसलिए शादी वादी तो हम कराएंगे। तो मांगो। तो भगवान ने कहा, तुम ज्यादा अगर देने के लिए तैयार हो बलि, तो हमें 3 पग धरती दे दो। 3 पग धरती दीजिए। बलि ने कहा, 3 पग से क्या होगा, ये तो तुम्हारा सिर भी नहीं जाएगा, इसलिए तुम तो कोई बड़ी जमीन हमसे मांग लो। देखो देखने में तुम बड़े विद्वान लगते हो, होशियार लगते हो, चतुर चालाक लगते हो, लेकिन तुम्हारी बात को सुनकर मेरे को लगता है बालिसा बुद्धि। अभी तुम बिल्कुल ही बालक हो, तुम्हें अपने हित की भी समझ नहीं है। भगवान मन ही मन सोचते कि तू देंगे तो देख एक बार, हंस तो जा, फिर पता चलेगा दिया कैसे जाता है। देना भूल जाएगा तो फंस दो, कम से कम चिड़िया जाल में तो फंसे। तो भगवान तो फंसा रहे हैं, हिला झुला रहे हैं कि बाद में मुंह करना जाए, भाग ना जाए। इसलिए भगवान ठीक से खूंटा काट रहे हैं कि चाहे जितनी तगड़ी भैंस आ जाए, घोड़ा आ जाए, खूंटा हिले नहीं, क्योंकि बहुत सारे विरोध करने वाले आ जाएंगे कि अरे अरे क्या पता गुरु जी ही विरोध करने लग जाए। अब बाद में गुरु जी विरोध, भगवान ने ठीक ही सोचा, बोले फिर खूंटा हिल जाएगा और खूंटा उखाड़ के ये चला जाएगा, इसलिए खूंटा ना उखड़े, हम ऐसी व्यवस्था जमाए। तो खूंटा हिला जुला के पक्का कर लिया। क्या कर लिया, बोले 3 पग धरती देना हो तो बोल, नहीं हम तो चले। अब बलि ने सोचा जैसे तैसे तो मनाया, अब तो जाने को तैयार। बोले महाराज बैठो, तुम देने पड़े। अब इतने में शुक्राचार्य जी देख लिया कि ये तो गड़बड़ है। अब गुरु जी दौड़े दौड़े, बोले धना, बोले क्या है, कान में बताओ, घर की बात, घर की बात कान में करनी चाहिए, रास्ते में नहीं करना चाहिए, न छत पे करनी चाहिए। इधर आ, बोले हाँ, कान मेरी तरफ ला, ऐसे किया। बोले पागल, विष्णु रागः इदम विष्णु के चक्र में पागल हो रहा है, ये सब लूट लेगा, तेरे को खाने के लिए भी नहीं बचेगा, और अंत में तेरे को ये नरक भेज देगा। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ना कर दे। अब जैसे ही ना की बात सुनी, बलि को तो मुख हरा। ये गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी को तो धर्म का मार्ग शिष्य को दिखाना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। अब ऐसे गुरु जी होंगे तो होगा क्या, गुरु और चेला दोनों नरक में पड़े होंगे। तो गुरु तो
लालची निकला, लेकिन चेला बहुत समर्थवान है। बोले गुरुजी सर कट जाए पर झूठ नहीं बोलो। अब शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, भ्रष्ट लक्ष्मी, जा तू अपनी लक्ष्मी से रहित हो जा। अब देखो जब कुछ शादी है तो आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, क्रोध हमारी बुद्धि को खा जाता है। अब गुरु को सोचना चाहिए कि जब ये दे ही रहा है तो लक्ष्मी क्या, इससे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कोयले की दलाली में हाथ काले क्यों करूं, लेकिन कर ही लिया गुरुदेव ने। अब क्रोध में बुद्धि में रही नहीं है, बोले जा लक्ष्मी भ्रष्ट होगा तो पहले तैयार बैठा, वो लक्ष्मीपति वो लक्ष्मी ही लेने आया है, वो उसकी लक्ष्मी है, वो तो ले ही जाएगा, वो छोड़ेगा क्या। तो लक्ष्मी बोले कुछ भी हो जाए, तुरंत भगवान ने कहा भैया तुम गुरु चेला बात करो, मैं तो चला। बलि ने कहा महाराज रुको, गुरु जाए भाड़ में, गुरु जाए भाड़ में, हम तो तुम्हारे साथ हैं, आप आओ। रुको मैं आया, दौड़ लगाई, बोले महाराज आप मांगो मांगो। बोले ऐसे मांग मांग चिल्ला रहा, इतनी देर हो गई, मेरे भजन में देरी हो रही है, ऐसे थोड़ी चल रहा, संकल्प कर, तुम आदमी मुकर जाएगा क्या पता, गुरु तेरा और कुछ बुला के कान भर देगा, ये कान भुक्का गुरु है, कान भुक्का गुरु ज्यादा है। धीरे से कान में चेला के, मैं चेला तो गुरु, ठीक है। और मंत्र ऐसा बता दिया, किसी को मत बताना, पता नहीं मंत्र दिया है कि पता नहीं क्या दे के चला गया, क्योंकि भेद खुल जाएगा, इसलिए किसी को बताना भी नहीं। इतना कमजोर मंत्र होता है, किसी को बताना नहीं, तो ऐसे मंत्र से हमें फायदा क्या, और ऐसे गुरु से फायदा क्या, जिसका मंत्र किसी को नहीं बताया, बताना है बताएंगे तो बेकार हो जाएगा, तो गुरु भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अब मैं बेकार ना हो जाऊं, चिंता इसलिए वो बताना नहीं, अपनी कमी को छिपाना। चलो आगे चलो। तो बलि ने तुरंत अपनी पत्नी विंध्यावती को बुलाया, आजा सपत्नी गठजोड़ के दान करेंगे। अब बेचारी चली आई, पत्नी बहुत अच्छी है, कोई तर्क नहीं करते, आई तुरंत जो पति से गठजोड़ किया, पांव भगवान ने तुरंत गठजोड़ किया और बोले चलो लो, चल अक्षत लिया, सुपारी लिया, फूल लिया और डाब घास रखे, जल्दी करो देर हो रही है। अब वो जल ही नहीं गिरी, हिलाए कमंडल को लेकिन जल ही नहीं गिरे। अब बलि ने कहा, बलि से भगवान ने कहा बेटा कमंडल मेरे को दे दे, ये ऐसे जल नहीं गिरेगा, इसमें मकड़ी ने जाला लगा लिया है, इसलिए जल नहीं गिर रहा है। अपने आसन से निकाला कुशा और दे दिया टोटी में। शुक्राचार्य जी बैठे थे, गिर और निकला खून। तो बलि ने कहा महाराज ये तो खून अनिष्ट हो गया। बोले तेरा अनिष्ट नहीं है, जो तेरा अनिष्ट चाहता था उसका अनिष्ट हो गया, जो तेरा अनिष्ट चाहता था उसका अनिष्ट हुआ, तेरा अनिष्ट नहीं है, तेरी तो मौत है, चिंता मत कर। बोले कौन? बोले तेरे गुरु की एक गई। अब चिल्लाते रोते त्राही माम त्राही माम। भगवान ने बोले राम अवतार की कथा पता है कि नहीं? जंत को हमने क्या किया था, किया था जंत के साथ क्या किया? बोले जंत की कथा भूल गए शुक्राचार्य, तुम भी जयंत बन गए एक कच्छ। इसलिए दान में पैर नहीं अड़ाना, दान में पैर अड़ाएंगे तो शुक्राचार्य की एक हमारी दोनों चली जाएंगी। इसलिए सावधान रहो, ये कथा कुछ देना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है, समझदार बनो। अब दान संकल्प पूरा हुआ, जैसे संकल्प पूरा हुआ और दान देने के लिए आगे बढ़े तो भगवान अपना जो है विराट रूप बना लिया।
विराट रूप बनाकर भगवान ने कर्म के द्वारा जो निर्मित लोग हैं, दोनों लोग कर्म से निर्मित है, ये लोग और स्वर्ग लोग, लोक और परलोक दोनों भगवान ने दो पैरों में नाप लिया। अब तीसरे पैर रखने के लिए जगह नहीं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे